दोस्तों आप इमेजिन करके देखो, बॉडी बिल्डिंग शो से 1 या 2 दिन पहले एक एथलीट का भाई गुजर जाता है एक एक्सीडेंट की वजह से। वो एथलीट तब भी शो खेलने आता है, ना सिर्फ परफॉर्म बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट फिजिक लेके वो स्टेज पे चढ़ता है। फिर ये होता है जो हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत था उस एथलीट का, जजेस उसी को उसकी कमजोरी बता के उसे हरा देते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राहुल फिटनेस की। राहुल ने हाल ही में हांगकांग प्रो खेला और हमें पता है कि राहुल ने इससे पहले टोक्यो में खेला था, तो उनको इस वाले शो में भी खेलना था। पर 1 या 2 दिन पहले, मुझे ये चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, बट 1 या 2 दिन पहले इनके भाई की डेथ हो जाती है इस शो से। और इस वजह से राहुल बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। जो कोई भी होगा, इतना बड़ा घाटा है ये जो कोई भी सहन नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद उसके भी राहुल डिसाइड करते हैं कि वो खेलेंगे। उन्होंने इस शो के अंदर अपनी जो फिजिक दिखाई ना दोस्तों, वो उनकी लाइफ की बेस्ट फिजिक थी। देखो, मैं अपने ओपिनियंस को लेकर के ना काफ़ी बार स्ट्रांग भी रहता हूँ, और इस बार मैं बहुत स्ट्रांगली कोई भी बात बोलूंगा इस वाली वीडियो में तो बहुत स्ट्रांगली जाऊंगा। लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट, मेरे हिसाब से नहीं। ये राहुल की बेस्ट फिजिक थी जो इन्होंने इस वाले शो में दिखाई। इससे पहले जब इन्होंने टोक्यो खेला था ना, तो कहीं ना कहीं एब्स इनके सॉफ्ट थे, कहीं ना कहीं बैक इनकी ज़रूर से डेंस थी, लेकिन थोड़ी बहुत बॉडी में सॉफ्टनेस और थोड़ा बहुत बॉडी में लग रहा था कि वाटर कहीं कहीं पकड़ रखा है। लेकिन फिर भी वो फिजिक बहुत अच्छी थी राहुल की, मैंने वीडियो में बताया भी था, बहुत अच्छी वो फिजिक थी। पर इस बार ये फिजिक ने तो ऐसा काम कर दिया, ऐसा लग रहा था कि कोई बताएगा इससे बेहतर क्या होगा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये इतने क्रिस्प एब्स लेकर के स्टेज पर आए जो पूरे लाइनअप में दूसरे और एथलीट के किसी के नहीं दिख रहे थे, और जजेस ये कहते थे कि इनके एब्स वीक है। ये इतनी थिक और डेंस सेपरेटेड बैक लेकर स्टेज पर आए जो किसी और एथलीट की नहीं थी। जजेस कह देते हैं कि ये बैक वीक है। इनके कोच कुलदीप यादव ये वाली बात डालते हैं कि इनके भाई की डेथ हो गई थी और एक्सीडेंट के कारण इनके छोटे भाई गुजर गए थे। उसके बाद कुलदीप ने ये भी बोला था कि शायद राहुल compete करे, या शायद हो सकता है ना भी compete करे। राहुल ने compete किया, इतनी अच्छी फिजिक दिखाई, लेकिन जजेस ने उनकी फिजिक में ऐसी ऐसी कमियां निकाली जो बिल्कुल हजम ना होए किसी भी इंसान को। अगर वो कोई और कमी भी निकाल देते ना तो भी थोड़ा सा वाजिब लगता, लेकिन ये कमी तो बिल्कुल ऐसी थी कि राहुल के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ही उनकी कमज़ोरी बताया गया। साथ ही साथ ये भी क्लेम करना है कुलदीप और उनके साथियों का कि इनको जजेस ने फीडबैक ये दिया, हम इस एथलीट को जीतने नहीं दे सकते क्योंकि हमें पीछे से ऑर्डर मिला है कि इसको नहीं जिताना है, और इसलिए हमने इसको 3rd पे नहीं बल्कि 4th पे डाल दिया क्योंकि हम नहीं जिता सकते हैं। और वो ऑर्डर देने वाला कौन है, ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन उठाए इनके राहुल के कोच कुलदीप यादव ने कि आप खुद सोचो कि कोई अगर इंडिया से बाहर जाके एथलीट खेलता है तो इसमें घाटा किसका है? कौन से वो बॉडी बिल्डिंग के प्रमोटर्स है जिनको कि घाटा होगा अगर इंडिया से बाहर एथलीट्स जा जाकर खेलने लग जाएं और जीतने लग जाएं? बस इतना ही बोलना था कुलदीप यादव का, और यहाँ पर भरमार हो जाती है दोस्तों कमेंट सेक्शन में शेरू एंग्रिश और मनीष गांधी के नामों की। कुलदीप सिंह का ये इनडायरेक्टली बोलना है कि इन लोगों के शोज पे इस तरीके से असर पड़ेगा अगर एथलीट्स बाहर जा जाकर खेलने लग जाए और इनके शोज में खेलने के लिए ना आए, और अगर इंडियन एथलीट बाहर जाकर के जीतते हैं तो इससे शेरू क्लासिक की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो इनके शोज की इससे रेलेवेंस कम होगी। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि इंडिया से बाहर एथलीट्स जाएं और जीते, ये चाहते हैं कि एथलीट्स हमारे शो में ही खेल करके जीते ताकि हमारे शो की डोमिनेंस और मोनोपोली मार्केट में बनी रहे। ये बात इनडायरेक्टली कुलदीप यादव ने बोली है, लेकिन किसके लिए बोली है वो अभी तक भी नहीं पता। यहाँ पर लोगों ने कमेंट्स में नाम लिया मनीष गांधी, और मेनली सबसे ज़्यादा नाम लिया शेरू एंग्रिश का, क्योंकि इंडिया में सबको पता है कि जो IFBB में शोज़ होते हैं जो कि आपको प्रो कार्ड से लेके ओलंपिया क्वालिफिकेशन तक दिलाती है, वो शोज़ सिर्फ यही लोग करवाते हैं। इसीलिए नाम सिर्फ इन्हीं लोगों का लिया जाएगा, ना कि किसी और फेडरेशन के मेंबर का। तो ये बात बहुत अंडरस्टूड थी कि किस तरीके से यहाँ पर इल्ज़ाम लगे। और इसके बाद एक बहुत ही चौंकाने वाली वीडियो हम देखते हैं जो बिल्कुल हाल ही में अभी अपलोड करी कुलदीप सिंह ने, जिसमें कि एक जज फीडबैक देते हुए सामने नज़र आ रही हैं राहुल को, और ये बता रही है कि इनके एब्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, इस बार इनकी बॉडी वाटर होल्ड कर रही थी, और साथ ही साथ इनकी बैक के अंदर डीप कट्स और सेपरेशन नजर नहीं आ रहा था। और जज ने एक ऐसी बात बोली, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह आती है कि जजेस को इतना पता था, इतना याद था कि आपने पहले दुबई में भी खेला था, तब आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी थी। जजेस को इतना भी याद है कि आपने अभी पहले टोक्यो में भी खेला था, उसमें भी आपकी बॉडी अच्छी थी, और जजेस को ये तो पता ही है कि आपने अभी यहाँ पर खेला है। ऐसे में पता है क्यों इस बात पे आपको गौर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जजेस को इतना याद नहीं रहता है कि एथलीट्स कितने सारे शोज़ में खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत एथलीट्स हैं दुनिया भर में, मेंस फिजिक में तो कुछ ज़्यादा ही है।
जजेस को इतना नहीं पता होता कि इस एथलीट ने वहाँ पर खेला था तो तब उसकी बॉडी इतनी अच्छी होगी। इतना याद रखने का टाइम इतने सारे एथलीट्स के बीच में कोई भी नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द शोज़ में ये लोग जो जजेस होते हैं एमेच्योर एथलीट्स को भी जज करते हैं, प्रो एथलीट्स को भी जज करते हैं। प्रो एथलीट्स में कई सारी डिवीजन्स होती हैं, मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक, 212, ओपन। अब हर एक बॉडी बिल्डर को याद रखना प्रेजेंट शो में ही पॉसिबल नहीं है कि एथलीट को जज बता दे कि आप इस शो में ऐसे दिख रहे थे या खराब दिख रहे थे, कितने वाटरी दिख रहे थे, क्योंकि आप ह्यूमनली क्या 100 लोगों की फिजिक्स को रट सकते हो अपने दिमाग में कि ये 100 लोग ऐसे ऐसे दिख रहे थे इस दिन। तो ये होता कैसे है कि एथलीट सामने से जाकर पूछता है या उसका कोच सामने से जाकर अपने एथलीट को लेकर के पूछता है कि भाई बताओ अब देख करके मेरे एथलीट में दिक्कत क्या थी, आपने आखिर इनको 4th पे क्यों डाला। तब जज उस एथलीट को देख करके बताता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम रही होगी, इसके अंदर ये सॉफ्टनेस थी, एब्स क्रिस्प नहीं थे, बैक सॉफ्ट थी। ये बिल्कुल उस शो के लिए तो कहा जा सकता है जिसमें कि एथलीट बिल्कुल अभी अभी खेल करके उतरा है। पर 3 शोज़ पहले भी वो एथलीट कैसा दिख रहा था, तब वो कितना अच्छा था और आज कितना ख़राब है, इतना तक भी आपको याद है। इससे समझ आता है कि आप एक ही एथलीट पे कितना गौर करके चल रहे थे अभी तक लगातार 3 शोज़ में। उसको सबसे ज़्यादा आप ही नोटिस कर रहे थे, जबकि और एथलीट्स भी हैं शो में, पर एक एथलीट को ही सबसे ज़्यादा नोटिस में क्यों लाया गया। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर कुलदीप राहुल को पहले इन 2 शोज़ से पहले भी इन्हीं जज के पास लेकर के गए हो फीडबैक लेने के लिए, सिर्फ तभी उस जज को इतना याद हो सकता है। कुलदीप ने मान लो पिछले 2 शोज़ में दूसरे जजेस से बात करी होगी, तो फिर इन फीमेल जज को याद नहीं हो सकता कि राहुल 2 शोज़ पहले कैसे दिखते थे। ये चीज़ सवाल खड़ा करती है कि जजेस क्या कर रहे हैं इस वाले शो में, और क्यों कुलदीप यादव के जो फ्रेंड हैं इन्होंने बोला कि जजेस को पीछे से ऑर्डर मिले थे कि हमें इस वाले एथलीट को तो नहीं ऊपर आने देना है। ये खुद जज आके बता रहे हैं, लेकिन किसने पीछे से वो ऑर्डर दिए वो नाम अभी तक सामने नहीं लाया गया है। बस लोगों ने अनुमान लगाया कि ये नाम शेरू एंग्रिश का या मनीष गांधी का हो सकता है, लेकिन इस चीज़ पर कोई अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। और ये बड़े इल्ज़ाम है IFBB के अंदर। इस तरीके से चीटिंग होना एक खुलेआम चीटिंग है, क्योंकि बहुत अच्छे दिख रहे थे राहुल, अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक में वो आए थे। और इसीलिए मैं यहाँ पर कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ उनको किसी और फर्स्ट आए हुए एथलीट से या सेकंड आए हुए एथलीट से, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब आपको एक डाउट होता है। यहाँ पर क्लियर था कि राहुल इन सारे एथलीट से बहुत आगे चल रहे थे। नहीं तो फर्स्ट पे आए हुए एथलीट की फिजिक देख लो, उनके एब्स देख लो, और 4th पे आए हुए राहुल के एब्स देख लो, उनकी फिजिक देख लो। एक चीज़ और मैंने बहुत गौर करी है, जो लोग कमेंट करते हैं इंटरनेट पे, कोई भी अगर इन शोज़ को सपोर्ट करेगा ना तो लोग बोलेंगे जजेस जो बोलते हैं वही बात आप बोलते हो, मतलब आपके अंदर सही को सही कहने का दम नहीं है। ऐसी बातें मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हर एक इंसान जो भी यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाता है इन शोज़ के ऊपर और जज करता है वो उसको फेस करनी पड़ती है। तो अगर वो सपोर्ट करेगा तो लोग बोलेंगे आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हो, बस जजेस के डिसीजन को ब्लाइंडली फेवर करते हो। क्योंकि हमेशा जजेस देखो गलत नहीं होते, मैक्सिमम टाइम्स जजेस सही डिसीजन दे देते हैं। तो उस केस में किया सपोर्ट, और अगर कोई इन केस इन शोज़ को अपोज करेगा ना तो लोग कहेंगे अच्छा तुम में जजेस से ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हें जजेस से ज़्यादा पता है, तुम यहाँ पर बैठे बैठे आराम से वीडियो के ऊपर जज कर ले रहे हो और जजेस के डिसीजन को तुम गलत बता दे रहे हो। तो मैंने दोनों तरह के लोग देख लिए हैं, सपोर्ट करने पर भी आपकी ट्रोलिंग है, अपोज करने पर भी आपकी ट्रोलिंग है। फिलहाल इस वाले शो में क्लियर चीटिंग मुझे तो लगी, मैं तो इसको करूंगा स्ट्रांगली अपोज। यार एक एथलीट कम्पीट करने आ रहा है, मैं तो उसी को बहुत बड़ी बात मानता हूँ। अगर ये कम्पीट ना भी करते ना तो भी चलता, यार इनके भाई नहीं रहे इस दुनिया में, इससे बड़ा गम कोई हो सकता है। वो एथलीट तब भी कम्पीट करने आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस एथलीट को इससे भी फ़र्क पड़ा होगा कि वो फर्स्ट नहीं आया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक बहुत बड़े दूसरे गम में डूबा हुआ होगा इस टाइम पे। हाँ, कुलदीप यादव या राहुल के सपोर्टर्स हम सब लोगों को फ़र्क पड़ता है, इनको फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस एथलीट को कोई भी अभी इस कंडीशन में भी वो होगा सोचने के। बहुत बुरा हुआ राहुल के साथ में, इतना बड़ा उनको लॉस हुआ। ये सब शोज़, बॉडी बिल्डिंग शोज़, चीटिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, सच बता रहा हूँ कुछ नहीं है, जो घाटा वो अभी झेल करके बैठे हैं। ये वीडियोस मैंने इसी के लिए बनाई, मैं इनको कोई कंपेयर नहीं कर रहा बाकी सब एथलीट से, और इसीलिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे राहुल बाकी सब एथलीट्स में काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पर अगर बात करूँ तो एक और एथलीट थे इस लाइनअप के अंदर, जुनपी, और जुनपी वही एथलीट है जिन्होंने इससे पहले टोक्यो के अंदर राहुल के साथ में कम्पीट किया था, तब भी उन्होंने राहुल को हरा दिया था। और मैंने क्लियरली बताया था कि जुनपी का फ्रंट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इस वाले शो में भी ये बहुत एक पतली स्किन के साथ में काफ़ी अच्छा कोर दिखा रहे थे, बहुत अच्छी चेस्ट है इनकी। बट बैक की जब बात आती है तो राहुल के आगे सब लोग एमेच्योर लगते हैं, और ये तो खास तौर से एमेच्योर ही लगते हैं। पर यहाँ पर ये सेकंड आते हैं और राहुल सीधा 4th पे चले जाते हैं। डेफिनेटली ये बात नहीं होती कि आप बेस्ट आए हो अपने पे, आसपास के जो लोग हैं क्या वो अच्छे हैं आपसे, उस पर भी पूरा शो डिपेंड करता है। पर मुझे तो आसपास के एथलीट्स भी राहुल से वीक लग रहे थे, स्पेशली फर्स्ट आने वाले एथलीट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि फर्स्ट आ सकते हैं। खैर जो भी हुआ, इस शो से बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में आई कि इंडियन एथलीट्स अगर बाहर जाके खेलते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है, उनको जीतने नहीं दिया जाता है। और जजेस भी इस तरीके से अगर बोलेंगे कि हमें पीछे से ऑर्डर्स हैं इस एथलीट को हराने के,
तो सब लोगों का आखिरकार विश्वास उठ जाएगा IFBB प्रो लीग जैसी एक रिनाउंड फेडरेशन से। पता नहीं क्या चल रही है पॉलिटिक्स इंडियन बॉडी बिल्डिंग में और IFBB में, पर एक बात गारंटीड बोल सकता हूँ, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं चलती है। पॉलिटिक्स भी अगर है उसका भी एक एंड होगा। चलो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप अपने ओपिनियन ज़रूर से लिखना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों अपडेट की वीडियो के साथ। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।